तो हेलो एवरीवन, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट के बारे में बात कर लेते हैं कि जो कि आपको ऑनलाइन अपलोड करना पड़ेगा काउंसलिंग के दौरान। तो आपका 10th का मार्कशीट जिसमें डेट ऑफ बर्थ रहता है वो अपलोड करना पड़ेगा। 10 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा, है ना। टीसी आपको अभी नहीं जरूरत पड़ेगी, टीसी आप जब फिजिकल वेरिफिकेशन करवाने जाएंगे तब जरूरत पड़ेगा। एडमिट कार्ड जो आपके पास एनटीए का है, सीवीटी का, वो अपलोड करना पड़ेगा आपको। ये फिजिकल वेरिफिकेशन पे इसमें भी लगेगा। कंप्यूटर जनरेटेड कंफर्मेशन पे जो आप सीवीटी का फॉर्म फिलअप करे होंगे तो उसके बाद 2 पेज आपको प्रिंट आउट मिला होगा, वो भी आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन के इसमें भी जरूरत पड़ेगी। रैंक कार्ड जो आईसीआर दी है उसको भी यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा और फिजिकल वेरिफिकेशन में भी उसका जरूरत पड़ेगा। उसी तरह से अलॉटमेंट लेटर जो कि आईसीआर तो देगी खुद, ये आपको फिजिकल वेरिफिकेशन में इसमें जरूरत पड़ेगा। तो ओरिजिनल एडमिशन लेटर ये भी मिलेगा आपको। पासपोर्ट साइज फोटो आपको अपलोड करना पड़ेगा, वही जो आपने सीवीटी का फॉर्म फिलअप करते समय डाला था, है ना। आपका आधार कार्ड यहाँ पे फिलअप करना होगा, आधार कार्ड भी अपलोड करना पड़ेगा। और ये फिजिकल वेरिफिकेशन के समय में जरूरत पड़ेगी। डोमिसाइल सर्टिफिकेट, जिस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसका आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा। कैरेक्टर सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। जैसे 12th पास किए तो 12th के बाद आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट मिला होगा, वो आपको यहाँ पे अपलोड करना पड़ेगा। फिर आप कैटेगरी क्लेम कर रहे हैं एससी एसटी ओबीसी एनसीए, तो सेंट्रल गवर्नमेंट का, है ना, सेंट्रलाइज पर सेंट्रल गवर्नमेंट रिक्वायरमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट का ही अपलोड करना पड़ेगा। अगर सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट का अपलोड करेंगे, आपका यूनिवर्सिटी ऑनलाइन डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करेगी, वहां पे डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट होगा। अगर एक बार रिजेक्ट हो गया तो फिर आपको एक लूप में फंस जाएंगे और ऑटोमेटिक एक लिमिटेड टाइम मिलता है 12 से 24 घंटा वापस से डॉक्यूमेंट अपलोड करने का। अगर उस समय आप अपलोड नहीं कर पाते हैं तो फिर ऑटोमेटिक आपको काउंसलिंग से बाहर हो जाएंगे, आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हो जाएगा। मेडिकल सर्टिफिकेट अपलोड करना पड़ेगा उनके लिए जो पीडब्ल्यूडी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं। तो ये था इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट जिसको आपको ऑनलाइन अपलोड भी करना होगा और फिजिकल वेरिफिकेशन की इसमें भी जरूरत पड़ेगी। इसमें और 5 पॉइंट में बोला जो कि हम बार बार बोलते हैं कि आपका जो सर्टिफिकेट अगर इंग्लिश में नहीं है तो आपको इंग्लिश ट्रांसलेशन करके उस सर्टिफिकेट को रखना पड़ेगा। और आईसीआर इसमें कुछ नहीं कर पाएगी अगर आपका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होता है, तो आपको जो यूनिवर्सिटी रिजेक्ट किया डॉक्यूमेंट फिर वहीं से आपको कांटेक्ट करना पड़ेगा और वही आपको करेगी। इसलिए आपसे अभी आपके पास मौका है, अपना डॉक्यूमेंट को सारा इंग्लिश फॉर्मेट में रखे, ज्यादा बेटर होगा। खासकर साउथ वाली यूनिवर्सिटी अलॉट होती है तो वहाँ तो 100% चांस होता है कि डॉक्यूमेंट रिजेक्ट होगा ही होगा। अगर नॉर्थ का मिल जाता है, यूपी बिहार एमपी राजस्थान ये सारा स्टेट में, तो यहाँ तो हिंदी वाला भी चल जाएगा। अगर आपके पास कैरेक्टर सर्टिफिकेट का फॉर्मेट नहीं है इंग्लिश फॉर्मेट, या डोमिसाइल स्टेट का इंग्लिश फॉर्मेट नहीं है, किसी भी सर्टिफिकेट का आपके पास इंग्लिश फॉर्मेट नहीं है, तो हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कांटेक्ट करेंगे, वहाँ पे आपको वो फॉर्मेट प्रोवाइड कर दिया जाएगा। अगर आपको कोई भी डॉक्यूमेंट में ऐसा लगता है जो भी वेरीफाई कर रही है यूनिवर्सिटी उसको डाउट, तो आपको वहीं पे पोर्टल पे चैट किया जाएगा या आपको कांटेक्ट करेगी। उसको डाउट रहेगा तो डॉक्यूमेंट रिजेक्ट करेगी और आपको फिर वहाँ पे वापस से डॉक्यूमेंट का प्रॉपर फॉर्मेट अपलोड करना पड़ेगा या यूनिवर्सिटी को कांटेक्ट करना पड़ेगा। सबसे बड़ा जो दिक्कत होता है ना काउंसलिंग में, डॉक्यूमेंट रिजेक्शन का। बाकी सब कुछ तो सही हो ही जाता है, डॉक्यूमेंट एक बार रिजेक्ट होती है तो फिर कम ही चांस होता है कि उस प्रोसेस से बाहर निकल पाए। अगर आपके पास उस समय प्रॉपर फॉर्मेट या जो रिक्वायरमेंट मांग रही है यूनिवर्सिटी वो आपके पास नहीं रहेगा, और वही आपको 12 घंटा मिलेगा अगले दिन तक आपको वापस से रीसबमिट करने के लिए डॉक्यूमेंट का, वही डॉक्यूमेंट जो डॉक्यूमेंट आपका रिजेक्ट हुआ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपको कॉलेज मिलता है और कॉलेज मिलने के बाद आपका वो कॉलेज डॉक्यूमेंट वेरीफाई कर दिया और आपका पोर्टल पे लिख के आ गया, वहां पे डॉक्यूमेंट वेरीफाई इस तरह से लिख के आ गया, तो फिर उसके बाद आपको 10,000 का पेमेंट करना पड़ेगा। 10,000 का पेमेंट करेंगे तो पेमेंट करने के बाद फिर आपके पास 2 सेक्शन ओपन होगा, अपग्रेड और फ्रीज का। अगर आप फ्रीज करेंगे तो आपको वही कॉलेज में एडमिशन लेना पड़ेगा, अगर आप अपग्रेड करते हैं तो आप सेकेंड राउंड में जाएंगे। डॉक्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी दिक्कत आती है फॉर्मेट से रिलेटेड तो आप हमसे व्हाट्सएप के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। ये सारे पॉइंट को आपको ध्यान में रखना है। और जब आईसीआर अपना डेट वगैरह रिलीज करती है, पीडीएफ वगैरह वापस से जारी करेगी, उसमें सारा मेंशन रहेगा फर्स्ट राउंड कब कंप्लीट होगा, सेकंड राउंड कब कंप्लीट होगा, अलॉटमेंट लेटर कब आएगी, सारा कुछ उसमें मेंशन रहेगा। जैसे नोटिफिकेशन आती है फिर हम बात करते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। अगर कोई भी डाउट है तो व्हाट्सएप के थ्रू टेलीग्राम के थ्रू कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा।